हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने लैंग्राफ में चैटबॉट बनाना हो मल्टीपल एजेंट्स को यूज़ करके तो वो कैसे बनेगा। तो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सिंगल एजेंट यूज़ करके चैटबॉट कैसे बनाते हैं। तो उस सिंगल एजेंट में हमने मल्टीपल टूल्स यूज़ किए थे, बट हमारा एजेंट एक ही था एंड फिर हमने LLM यूज़ किया था उसके साथ में, और हमने क्या बनाया था, चैटबॉट बनाया था। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमें मल्टीपल एजेंट्स क्यों बनाने चाहिए, उसका बेनिफिट क्या होगा, एंड जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मल्टीपल एजेंट्स हमें क्यों बनाने चाहिए, उसका बेनिफिट क्या होता है, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, ये एग्जांपल है सिंगल एजेंट का। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक एजेंट होता है। तो सपोज हमारे पास जो सिंगल एजेंट है उसका नाम है जनरल एजेंट। अब ये जो एजेंट है ये सिंगल एजेंट ही सपोर्ट के क्वेश्चंस का आंसर भी करता है, कोई रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको भी आंसर कर रहा है, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर रहा है, कोई बिलिंग का क्वेश्चन है तो उसको भी हैंडल कर रहा है। तो एजेंट एक ही है और यहाँ पे काम देखो, वो 4 डिफरेंट तरह के काम को परफॉर्म कर रहा है। इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में कई बार ये भी हो सकता है ना कि हमारा एजेंट गलत टूल को पिक कर ले। सपोज अगर उसको ये मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ वाला टूल चाहिए, उसकी जगह अगर उसने बिलिंग वाला टूल पिक कर लिया काम करने के लिए, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा चैटबॉट का, राइट। एंड इस तरह से क्या होता है, जब सिंगल एजेंट मल्टीपल काम करते हैं, सिंगल एजेंट को हम मल्टीपल टूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो कई बार हमारा एजेंट गलत टूल भी पिक कर सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो उससे क्या होगा, चैटबॉट हमें रॉन्ग आंसर देगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है अगर हम सिंगल एजेंट वाला चैटबॉट यूज़ करते हैं। जब यहाँ पे देखो कितना कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, यहाँ पे इतना सारा डिफरेंट काम हो गया, और जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन बढ़ती जाएगी, यूज़र एंड चैटबॉट की जो कॉन्वर्सेशन है वो बढ़ती जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो जाएगा उसके लिए रिमेंबर करने के लिए, एक ही एजेंट के लिए। तो वो भी क्या होगा, उससे धीरे धीरे जो हमारा चैटबॉट है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, वो स्लो काम करेगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें फेस करनी पड़ती हैं जब हम सिंगल एजेंट यूज़ करते हैं चैटबॉट को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हम मल्टीपल एजेंट्स वाला चैटबॉट यूज़ करें तो उसमें क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो, हमारे पास एक एजेंट है ये रिसेप्शन एजेंट, एक एजेंट है हमारे पास ये रिसर्च एजेंट, फिर हमारे पास एक और एजेंट है जिसका नाम है सपोर्ट एजेंट, एंड देन वी हैव दिस बिलिंग एजेंट, एंड देन वी हैव फिफ्थ एजेंट मैथ एजेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 डिफरेंट एजेंट्स हैं हमारे पास। अब होगा क्या, यहाँ पे हम काम को डिवाइड कर सकते हैं। जो सारा मैथ वाला काम है, मैथ रिलेटेड काम है, वो सारा हम मैथ एजेंट को दे सकते हैं। जो सारे क्वेश्चंस रिसर्च रिलेटेड है वो रिसर्च एजेंट हैंडल कर सकता है। तो सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वो सपोर्ट एजेंट हैंडल कर लेगा। कोई बिलिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो हमारा बिलिंग एजेंट हैंडल करेगा। तो आप देख रहे हो काम डिवाइड हो गया। यहाँ पर एक ही एजेंट ये सारे काम कर रहा था, अभी क्या हो गया, हमने इंस्टेड ऑफ 1 एजेंट हमने इस काम को डिवाइड कर दिया। हमने हर काम के लिए एक एजेंट बना दिया, और उस एजेंट का सिर्फ क्या काम होगा, वही काम करना जो उसको बोला गया है। मैथ एजेंट सिर्फ मैथ रिलेटेड काम ही करेगा, ठीक है। बिलिंग वाला एजेंट सिर्फ बिलिंग रिलेटेड काम करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब देखो हमने काम को डिवाइड कर दिया, हर काम के लिए डिफरेंट एजेंट हो गया, उसमें क्या होगा, हमारे जो चैटबॉट की काम करने की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एजेंट कंफ्यूज नहीं होगा। उसके पास बड़े लिमिटेड सेट ऑफ टूल्स होंगे। मैथ वाले एजेंट के पास सिर्फ मैथ वाले टूल होंगे मैथ का काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक तो काम डिवाइड हो गया, उससे काम फास्ट होगा, मिस्टेक्स कम होंगी हमारे काम में, काम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाएगा, और कभी हम कोई काम कर रहे हैं अगर हमें कोई एरर फाइंड आउट करना है वो भी बहुत इजी हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कौन से वाला एजेंट, सपोज कोई एजेंट सही आंसर नहीं दे रहा तो हमें पता है ये वाले एजेंट की प्रॉब्लम है, हम सिर्फ उस कोड को देख के उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है मल्टीपल एजेंट्स का। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो एजेंट्स होते हैं, जब मैं बोल रही हूँ ये एजेंट्स की मैंने बात करी यहाँ पे, सपोर्ट एजेंट, रिसेप्शन एजेंट, इस एग्जाम्पल की ही बात करते हैं। यहाँ पे देखो
सबसे पहले यूज़र का क्वेश्चन आया रिसेप्शन एजेंट के पास। अब रिसेप्शन एजेंट देखेगा उस क्वेश्चन को और आगे पास ऑन करेगा किस एजेंट को पास होना चाहिए। तो सपोज़ रिसेप्शन एजेंट के पास जो क्वेश्चन आया ना वो बिलिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा सबसे पहले वो रिसेप्शन एजेंट के पास आया। रिसेप्शन एजेंट ने देखा कि ये तो बिलिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रिसेप्शन एजेंट क्या करेगा, उसको बिलिंग एजेंट को पास ऑन कर देगा। ठीक है। फिर अगर रिसेप्शन एजेंट के पास कोई क्वेश्चन आया जो कि मैथ रिलेटेड है, मतलब यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा वो रिसेप्शन एजेंट के पास गया, रिसेप्शन एजेंट ने देखा कि ये तो मैथ रिलेटेड क्वेश्चन है। अब रिसेप्शन एजेंट उस क्वेश्चन को किसको दे देगा, मैथ वाले एजेंट को दे देगा ताकि वो मैथ्स का टास्क कर सके। इसी तरह से अगर रिसेप्शन एजेंट के पास जो क्वेश्चन आया, यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन अगर रिसर्च रिलेटेड है तो रिसर्च एजेंट के पास चला जाएगा। अब अगर सपोज करो बिलिंग एजेंट वाला जो काम हो रहा है यहाँ पे ना बिलिंग एजेंट को कुछ सपोर्ट रिलेटेड काम चाहिए, तो बिलिंग एजेंट जो उसके पास क्वेश्चन आया था रिसेप्शन एजेंट से, बिलिंग एजेंट उसको आगे किसको दे रहे हैं, सपोर्ट एजेंट को दे रहा है ताकि सपोर्ट एजेंट उसका काम करके दे सके। सेम इसी तरह से अगर मैथ एजेंट के पास जो क्वेश्चन आया, मैथ एजेंट उसको ड्यू टू सम रीज़न नहीं सॉल्व कर पा रहा और उसको सपोर्ट एजेंट की ज़रूरत है, तो मैथ एजेंट क्या करेगा, उस क्वेश्चन को किसके पास भेज देगा, सपोर्ट एजेंट के पास भेज देगा ताकि सपोर्ट एजेंट उस पर काम कर सके। तो इस तरह से ना मल्टीपल एजेंट्स काम करते हैं। आपने देखा यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, रिसेप्शन एजेंट पास कर रहा है डेटा आगे, क्वेश्चन यूज़र का पास कर रहा है रिसर्च एजेंट को, मैथ एजेंट को, बिलिंग एजेंट को एंड सपोर्ट एजेंट को। सेम उसी तरह से अगर बिलिंग एजेंट को हेल्प चाहिए सपोर्ट एजेंट की, तो बिलिंग एजेंट वो जो क्वेश्चन था किसको पास कर रहा है आगे, सपोर्ट एजेंट को। उसी तरह से अगर रिसर्च एजेंट को कोई सपोर्ट की हेल्प चाहिए तो रिसर्च एजेंट किसको क्वेश्चन पास कर रहा है, सपोर्ट एजेंट को। तो कम्युनिकेशन हो रहा है ना एजेंट्स के बीच में, एक एजेंट दूसरे एजेंट को क्वेश्चन पास ऑन कर रहा है या इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। तो अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो एजेंट्स होते हैं ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो कम्युनिकेशन के ना डिफरेंट वेज हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो 6 डिफरेंट थिंग्स हैं, ये डिफरेंट तरह का कम्युनिकेशन है। ये इस तरह से एजेंट कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले है सिंगल एजेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो वो तरीका है गाइज जो हमने पढ़ा है अभी तक। मेरे पिछले लेक्चर में जो मैंने समझाया था उसमें क्या होता था, LLM होता था और हमारे पास मल्टीपल टूल्स होते थे। तो फॉर एग्जाम्पल एक टूल है हमारे पास वेब सर्च के लिए जो वेब सर्च परफॉर्म करता है, एक टूल है मैथ्स के टास्क परफॉर्म करने के लिए, एक टूल है लेट्स से कोई रिसर्च पेपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो हमारे पास ये 3 टूल्स हैं। वो तीनों टूल LLM के साथ हमने बाइंड किए हुए हैं और LLM के पास जब यूज़र का क्वेश्चन आता है, अगर तो LLM के पास उसके क्वेश्चन का आंसर होगा तो LLM रिप्लाई कर देगा, नहीं तो LLM देखेगा इन तीनों में से कौन सा टूल है जो वो आंसर दे सकता है, तो LLM उस टूल को यूज़ करता है और आंसर दे देता है यूज़र के क्वेश्चन का। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने किया हुआ है। सिंगल एजेंट का जो काम होता है वो हमें पता है, ये हम पढ़ चुके। अब हम ये वाला मेथड देखते हैं, नेटवर्क। इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो ये एक एजेंट है, ये सेकंड एजेंट है, ये थर्ड एजेंट है एंड ये 4 एजेंट है। सपोज ये 4 एजेंट है। आप देख रहे हो ये वाला एजेंट इस एजेंट के साथ कनेक्टेड है, ये वाला एजेंट इस एजेंट के साथ कनेक्टेड है, ये और ये एजेंट कनेक्टेड है, ये वाला एजेंट इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला एजेंट इसके साथ कनेक्टेड है। मतलब हर एजेंट बाकी सारे एजेंट्स के साथ कनेक्टेड है। मतलब हर एजेंट किसी भी दूसरे एजेंट को आगे क्वेश्चन पास कर सकता है, इंफॉर्मेशन पास कर सकता है, या हर एजेंट किसी भी दूसरे एजेंट के साथ बात कर सकता है यूज़र के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये होता है नेटवर्क, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क कनेक्शन में क्या होता है, हर एजेंट बाकी दूसरे एजेंट्स के साथ बात कर सकता है यूज़र के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी अभी आपको, पर अभी सिर्फ एक ना थ्योरेटिकल आइडिया ले रहे हैं ताकि जब मैं ये कोड लिखूंगी तो आपको एक माइंड में पिक्चर क्लियर हो कि अच्छा अभी हम अगर ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक एजेंट बाकी सारे एजेंट्स के साथ कनेक्ट होगा। ऑलराइट, तो फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले मेथड की, सुपरवाइज़र। ये जो मेथड होता है इसमें कैसे कनेक्ट होते हैं एजेंट्स वो देखते हैं।
तो इसमें आप देख रहे हो एक आपके पास ना सुपरवाइज़र होगा, ये सुपरवाइज़र एजेंट है, और ये जो बाकी एजेंट्स हैं ये नॉर्मल एजेंट्स हैं। अब यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो इस वाले में क्या हो रहा है, जो सुपरवाइज़र एजेंट है ना, ये जो सुपरवाइज़र है ना, ये बाकी एजेंट्स के साथ कनेक्टेड है। सुपरवाइज़र इस एजेंट के साथ कनेक्टेड है, सुपरवाइज़र इस एजेंट के साथ भी कनेक्टेड है, सुपरवाइज़र इस एजेंट के साथ भी कनेक्टेड है। बट ये वाले जो एजेंट्स जो हैं ये आपस में नहीं कनेक्टेड हैं। सारे एजेंट्स किसके साथ कनेक्टेड हैं, सुपरवाइज़र के साथ। मतलब सुपरवाइज़र डिसाइड करता है कि किस एजेंट को मुझे यूज़ करना है यूज़र के क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। उसके बाद आता है ये वाला मेथड। इस वाले मेथड में देखो क्या लिखा है, सुपरवाइज़र एज टूल्स। अब इसमें क्या होता है, ये देख रहे हो, ये एक एजेंट है, ये सेकंड एजेंट है, ये थर्ड एजेंट है। ठीक है, सारे एजेंट्स जो है ना टूल्स की तरह काम करेंगे। एंड एलएलएम को जब यूज़र का क्वेश्चन आएगा, एलएलएम देखेगा कि मुझे इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो यूज़ करना है, और उसके बेसिस पे वो आंसर निकाल के दे देगा। फिर नेक्स्ट भी ये वाला मेथड आता है हायरार्किकल। तो हायरार्की होगी यहाँ पे जिसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक मेन एजेंट है, ये एजेंट कनेक्टेड है इस वाले एजेंट के साथ, इस वाले एजेंट के साथ एंड इस वाले एजेंट के साथ। ठीक है, और ये वाला जो एजेंट है ये कनेक्टेड है आगे इन तीन एजेंट्स के साथ, ये वाला एजेंट इन वाले तीन एजेंट्स के साथ कनेक्टेड है, एंड ये वाला जो एजेंट है इन वाले तीन एजेंट्स के साथ कनेक्टेड है। गाइस यहाँ पे चीज़ नोट कर रहे हो, यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क वाले मेथड में तो क्या था, सारे एजेंट बाकी सारे दूसरे एजेंट्स के साथ कनेक्टेड थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हायरार्की है, ये वाला एजेंट सिर्फ इसी एजेंट के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको ये एजेंट यूज़ करना है, इस एजेंट को कौन यूज़ कर सकता है, ये वाला एजेंट ही इसको इंफॉर्मेशन पास कर सकता है, ये वाले एजेंट को ये वाला एजेंट ही इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। ठीक है, तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं अभी, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी अगर हम मल्टीपल एजेंट्स यूज़ करके चैटबॉट बनाना चाहते हैं तो वो जो मल्टीपल एजेंट्स हैं वो कलेक्टिवली काम कैसे करते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे कि जो हमने चैटबॉट बनाना है उसमें एजेंट्स की जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होनी चाहिए। आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है कम्युनिकेशन के लिए एजेंट्स की, या आप ये मेथड यूज़ करना चाहते हो, इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हो। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल जब करके दिखाऊंगी ना, तो हम इनमें से 2-3 डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके देखेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह की एप्लीकेशन के लिए हमें किस तरह का ये वे ऑफ इंटरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला है कस्टम। कस्टम में हम डिसाइड कर सकते हैं, देख रहे हो ये एजेंट है, ये एजेंट है, ये एजेंट इसके साथ कनेक्टेड है, ये एजेंट इसके साथ कनेक्टेड है। कस्टम का सिंपल मतलब ये है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा एजेंट किसको इंफॉर्मेशन पास करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एजेंट्स आपस में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है। देखो मल्टी एजेंट सिस्टम्स के अंदर क्या होता है ना, आपको पता है ना, लैंग ग्राफ में क्या होता है, हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, मतलब हमें जो भी टास्क करना है हम उसके लिए एक नोड बनाते हैं, और जितनी नोड्स होंगी उनके बीच में हम जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, एजेस के थ्रू करते हैं। तो गाइज अगर आपको नहीं पता लैंग ग्राफ कैसे काम करता है तो आप ये वाला वीडियो चेक कर लो, इसमें बेसिक्स अंडरस्टैंड करो लैंग ग्राफ के पहले, फिर इस वीडियो पर आना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब मल्टी एजेंट जो हम चैटबॉट्स बनाएंगे, सिस्टम्स बनाएंगे, उसके अंदर जो नोड्स होंगी वो क्या होंगी, मल्टी एजेंट्स है ना, तो जितने भी एजेंट्स होंगे ना, एजेंट्स हमारे नोड्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम स्क्रॉल अप करके यहाँ पे आएँ तो ये हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम था, ये मल्टी एजेंट सिस्टम था, तो ये एक नोड है, रिसेप्शन एजेंट एक नोड है, मतलब सारे एजेंट्स क्या हैं, नोड्स हैं, क्योंकि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो कितनी नोड्स हुए यहाँ पे, तो हमारे पास 5 डिफरेंट नोड्स हैं, हर एजेंट के लिए एक डिफरेंट नोड। ठीक है, तो हमारे पास हम नोड्स किसको बोलेंगे, एजेंट्स हमारे नोड्स हैं, एंड एजेस मतलब कनेक्शन बिटवीन दोज एजेंट्स, जो कनेक्शन, जैसे ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, तो इनके बीच में ये जो कनेक्शन है ये क्या है, ये एज है। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से ऊपर वाले पिक्चर में यहाँ पे जाएं तो सपोर्ट नोड एंड सपोर्ट एजेंट,
रिसर्च एजेंट, ये सपोर्ट नोड हो गई, ये रिसर्च नोड हो गई। इनके बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रखा है इसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। उसी तरह से बिलिंग एजेंट एंड सपोर्ट एजेंट, ये बिलिंग नोड है, ये सपोर्ट नोड है, इनके बीच में ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रखा है ये क्या है, एज है। इसी तरह से सेम ये वाली भी एज है, ये एज है, ये एज है, ये वाली भी एज है। एज सिंपली मीन्स कनेक्शन बिटवीन द नोड्स। तो हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई, मल्टी एजेंट सिस्टम में नोड्स क्या होंगे, एजेंट्स होंगे, एजेस मतलब उनके कनेक्शंस होंगे। अब हर एक एजेंट जब कोई टास्क परफॉर्म करेगा, जब उसका जो टास्क है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, वो टास्क आगे पास ऑन कर देगा दूसरे एजेंट को काम करने के लिए। इसको हम बोलते हैं हैंड्स ऑफ। मतलब हर एक एजेंट अपना काम करने के बाद जो उसने काम करा वो काम किसको पास कर देगा, नेक्स्ट वाले एजेंट को। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड क्या करना चाह रहे हैं, हम ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि हैंड ऑफ क्या होता है। ओके, तो सपोज करो आपके पास एक नोड है, वो नोड का नाम है रिसेप्शन। नोड क्या होती है, एजेंट, है ना। यहाँ पे नोड हम किसको बोल रहे हैं, एजेंट को। तो हमारे पास एक एजेंट है जिस एजेंट का नाम है रिसेप्शनिस्ट। ये एजेंट का क्या काम है, ये जब भी कोई कस्टमर या जो पेशेंट है वो आएगा हॉस्पिटल में, तो रिसेप्शनिस्ट जो नोड होगी, एजेंट होगी, वो क्या करेगी, उसकी अपॉइंटमेंट चेक करेगी कि इस पर्सन की पहले अपॉइंटमेंट इसने बुक किया हुआ है। तो इस वाली नोड का, इस वाले एजेंट का काम हो गया। अगर उसकी अपॉइंटमेंट बुक है तो उसने वो अब आगे हैंड ऑफ कर दिया, उसने वो टास्क आगे पास कर दिया किसको, नेक्स्ट वाले एजेंट को। यहाँ पे हमारे एजेंट का नाम है नर्स। अब नर्स एजेंट का काम है कि ये जो पेशेंट था इसका बेसिक चेकअप करना। तो नर्स ने बेसिक चेकअप कर लिया, अब नर्स का काम ख़त्म हो गया। अब नर्स उसको हैंड ऑफ कर देगी आगे नेक्स्ट वाली नोड के पास, नेक्स्ट वाले एजेंट के पास। यहाँ पे जो हमारा एजेंट है ये है डॉक्टर एजेंट। अब डॉक्टर एजेंट उस पर अपना काम करेगा, मतलब डिटेल्ड पूरा चेकअप करेगा पेशेंट का। तो आप देख रहे हो काम कैसे पास ऑन हो रहा है, हर एजेंट अपना काम कर रहा है, फिर अगले वाले एजेंट को पास कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हैंड ऑफ। ठीक है, तो जब हम मल्टी एजेंट चैटबॉट बनाएंगे ना, तो हम ये भी टास्क यूज़ करेंगे, क्योंकि कभी यूज़र क्वेश्चन करेगा तो उसमें हमें मल्टीपल एजेंट्स, मल्टीपल टूल्स यूज़ करने होंगे, तब हमें हैंड ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हैंड ऑफ का सिंपल मतलब ये है, एक एजेंट अपना काम कर लेगा, उसके बाद नेक्स्ट काम कौन से वाले एजेंट का है, उसको उसने इन्फॉर्मेशन भी तो पास करनी है ना, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन पास करेगा। अब हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हम मल्टी एजेंट सिस्टम या चैटबॉट बनाने वाले हैं उसमें ये काम कैसे होगा। ये तो मैंने आपको बेसिक एक हॉस्पिटल का सिनारियो लेके एक्सप्लेन किया था कि हैंड ऑफ क्या होता है ना। तो अब अगर हम अपना चैटबॉट वाला सिनारियो लेके देखें, उसमें ये एग्जांपल कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो हमारे पास एक एजेंट है जिसका नाम है एलिस। एलिस क्या है, रिसर्च एजेंट है, मतलब ये रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है। एंड फिर हमारे पास एक एजेंट है बॉब, जो कि मैथ एजेंट है, मतलब ये मैथ रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर कर सकता है। अब जब सपोज करो एलिस के पास एक क्वेश्चन आया जो कि मैथ रिलेटेड है, एंड वी नो कि एलिस तो रिसर्च वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, मैथ का इसको नॉलेज नहीं है। तो अब एलिस क्या करेगा, मैथ रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए वो क्वेश्चन किसको पास कर देगा, बॉब को पास कर देगा। क्वेश्चन पास करना मीन्स उसने वो जो था टास्क हैंड ऑफ कर दिया बॉब को। तो यहाँ पे कोडिंग के वे में इसको समझते हैं कि कोड में हम ये कैसे लिखने वाले हैं। तो ये एग्जांपल देखो, एक फंक्शन है हमारे पास रिसर्च असिस्टेंट। तो सपोज करो ये ना एलिस यहाँ पे काम कर रहा है। ये कौन सा एजेंट काम कर रहा है यहाँ पे, एलिस, जो कि क्या है, रिसर्च एजेंट है। ओके, अब एलिस के पास स्टेट, मतलब स्टेट क्या होता है, मैंने क्या बताया था लैंग्राफ में, मैसेजेस, जो पुरानी कॉन्वर्सेशन है यूज़र एंड बोट के बीच में, वो सारे पुराने मैसेजेस कहाँ पड़े होते हैं, स्टेट में पड़े होते हैं। तो जब एलिस के पास ये क्वेश्चन आया, रिसर्च एजेंट के पास, एलिस के पास ये क्वेश्चन आया, तो उसने देखा कि
जो मेरे पास क्वेश्चन आया है उसमें मैथ लिखा हुआ है, तो अब एलिस के पास इसका आंसर नहीं है, उसको पास ऑन करना है ये क्वेश्चन, हैंड ऑफ करना है ये क्वेश्चन किसको, बॉब को, क्योंकि बॉब मैथ एजेंट है। तो उसके लिए ये तरीका यूज होगा, कमांड गो टू एंड अपडेट। गाइस देख रहे हो ये वाला पैरामीटर एंड ये वाला पैरामीटर, ये दो की पॉइंट्स होते हैं जो आप मेंशन करोगे जब भी आप हैंड ऑफ करोगे। मतलब जब भी एक एजेंट से दूसरे एजेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो हैंड ऑफ जो कर रहे हैं उसके लिए ना ये दो चीज़ें देनी बहुत ज़रूरी हैं। गो टू मतलब कौन से एजेंट के पास जाना चाहिए काम। अगर टास्क में मैथ आ गया तो एलिस ने जो पास करना है ये टास्क किस एजेंट को करना है, मैथ एजेंट को, यानी कि बॉब को। हम यहाँ पे बॉब भी लिख सकते हैं, हमारे एजेंट का नाम क्या है, बॉब। गो टू में उस एजेंट का नाम आएगा जिसको ये क्वेश्चन पास करना है। एंड अपडेट के अंदर यहाँ पे हम वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे क्या इंफॉर्मेशन आएगी, पूरी मेमोरी वाला जो मेमोरी में जो क्वेश्चन है वो जाना चाहिए ना एजेंट के पास, तभी तो एजेंट को समझ आएगा क्वेश्चन क्या है। अपडेट के अंदर वो जाता है। तो ये गाइस बेसिक स्ट्रक्चर है। कमांड यूज़ होगी ऐसे, जब भी आप हैंड ऑफ परफॉर्म करोगे एजेंट्स के बीच में तो कमांड यूज़ करोगे, गो टू एंड अपडेट प्रोवाइड करोगे। अपडेट में हम क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड गो टू में हम वो लिखते हैं कौन से एजेंट को हमने हैंड ऑफ करना है टास्क। तो ये होता है हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल है, अगर आप देखना चाहते हो, मैं ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ना आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम कोडिंग में ये देखेंगे ना फिर कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली ओवर हियर ताकि आपको कोडिंग में इशू ना आए बाद में। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक हमारे पास रिसेप्शन एजेंट है, एक रिसर्च एजेंट है, मैथ एजेंट है एंड बिलिंग एजेंट है। तो कितने एजेंट्स हैं हमारे पास, 4 एजेंट्स हैं। रिसेप्शन एजेंट के पास सबसे पहले कस्टमर की क्वेरी आएगी। जो भी कस्टमर क्वेश्चन पूछेगा किसको पूछेगा, सबसे पहले रिसेप्शन एजेंट को। अब जब रिसेप्शन एजेंट के पास क्वेश्चन आया, अगर उस क्वेश्चन में मैथ मेंशन्ड है तो रिसेप्शन एजेंट क्या कर रहे हैं, देखो गो टू कौन से एजेंट को टास्क हैंड ऑफ कर रहा है, मैथ एजेंट को, एंड अपडेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर रिसेप्शन एजेंट के पास जो टास्क आया उसमें पेमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसने गो टू में क्या मेंशन कर दिया, बिलिंग एजेंट। तो मतलब यहाँ पे टास्क किसको हैंड ऑफ हो रहे हैं, बिलिंग एजेंट को। और अगर उसमें कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो वो रिसर्च एजेंट को पास हो रहा है। तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह से काम होता है मल्टीपल एजेंट्स में। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम मल्टीपल एजेंट्स कैसे बनाएंगे, फिर मल्टीपल एजेंट्स को एलएलएम के साथ यूज़ करके हम कैसे काम करने वाले हैं। तो गाइज़ मैं जो मेथड आपको दिखाऊंगी ना, यहाँ पे देख रहे हो मैंने बोला था कि हमें इनमें से एक मेथड डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये मेथड बताता है कि जो हमारे मल्टीपल एजेंट्स हम बनाने वाले हैं वो आपस में किस तरह से बात करेंगे, उनका कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो इंफॉर्मेशन कौन सा एजेंट किस एजेंट को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। तो उनका जो हमें ना इनमें से एक मेथड पिक करना पड़ेगा। तो मैं जो आज आपको दिखा रही हूँ ना वो ये मेथड दिखा रही हूँ, सुपरवाइज़र वाला। मतलब एक हमारे पास मेन एजेंट होगा, वो एजेंट बाकी एजेंट्स के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये टास्क देखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए मैं गूगल कोलैब नोटबुक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जीपीयू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, T4 जीपीयू सेलेक्ट करो और सेव कर दो। सेव करने के बाद अब हम वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे जो आज के कोड को रन करने के लिए चाहिए। तो हम ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर रहे हैं। पहले हम कर रहे हैं लैंग्राफ सुपरवाइज़र। ये सुपरवाइज़र मॉड्यूल का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था ना हम कौन सा मेथड करने वाले हैं, जो कनेक्शन वाला हम काम करेंगे वो कौन सा करेंगे, ये सुपरवाइज़र वाला। तो उसके लिए हम ये लैंग्राफ सुपरवाइज़र मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। एंड फिर जो एलएलएम हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमें एक एलएलएम भी तो चाहिए होगा ना। देखो मल्टीपल एजेंट्स तो होंगे पर हमेशा एक एलएलएम भी यूज़ होगा आपके चैटबॉट में। तो जो मैं एलएलएम यूज़ कर रही हूँ मैं वो ओपन एआई का एलएलएम यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर कोई और एलएलएम यूज़ करना है तो आप उसका रिलेटेड जो मॉड्यूल होगा वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे। तो मेरे केस में मैं ये इंस्टॉल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ओपन एआई का एलएलएम यूज़ करना है। तो आप इसको रन करो और मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लो।
तो मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए। अब हम नेक्स्ट सेल पे चलते हैं एंड यहाँ पे अब मैं LLM डिफ़ाइन कर देती हूँ जो मुझे LLM यूज़ करना है। तो ये मेरा LLM है। देखो मैंने क्या किया, LangChain OpenAI से चैट OpenAI इंपोर्ट करा एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे LLM ऐसे ले रही हूँ। आपको यहाँ पे अपनी API की देनी है एंड जो मैं मॉडल यूज़ कर रही हूँ GPT-4o मिनी यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इस सेल को एग्जीक्यूट कर देते हैं। मॉडल वेरिएबल के अंदर हमारा LLM पड़ा हुआ है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना हम थोड़ी देर में यूज़ करेंगे। देखो क्रिएट सुपरवाइज़र यूज़ करके हम वो वाला एजेंट बनाएंगे जो सुपरवाइज़र की तरह काम करेगा। एंड ये वाला जो है क्रिएट रिएक्ट एजेंट, इसको यूज़ करके हम एजेंट्स बनाएंगे। तो लैंग्राफ में जो हम एजेंट्स बनाएंगे किसके थ्रू बनाते हैं, क्रिएट रिएक्ट एजेंट के थ्रू। इसके थ्रू हम कौन से एजेंट्स बनाएंगे, ये जो सारे ये वाले एजेंट्स होंगे ना, ये वाले एजेंट्स हम इसके थ्रू बनाएंगे। एंड ये जो सुपरवाइज़र वाला जो एजेंट है ये हम किसके थ्रू बनाएंगे, ये हम बनाएंगे क्रिएट सुपरवाइज़र के थ्रू। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी ये कैसे यूज़ होगा। तो इसको रन कर दो। अब गाइस मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट टूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना होगा, एजेंट्स बनाने के लिए टूल्स भी यूज़ करते हैं ना। तो पहले हम टूल्स डिफ़ाइन करेंगे, फिर वो टूल्स हम डिसाइड करेंगे कि कौन से एजेंट को कौन सा टूल देंगे काम करने के लिए। तो एक टूल तो मैं यूज़ कर रही हूँ डकडकगो सर्च। ये क्या है, वेब सर्च टूल है। इस टूल को यूज़ करने के लिए पहले आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप ये लिखोगे, देखो पहले हमने इंपोर्ट किया इस टूल को, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम है search_duckduckgo। एंड इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, पहले तो इनिशियलाइज कर लिया इस फंक्शन को। फिर सर्च डॉट इन्वोक का मतलब होता है कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी। जो भी यूज़र की क्वेरी होगी ना, यूज़र की क्वेरी यहाँ आएगी, फिर हम उसके ऊपर ये सर्च फंक्शन चलाएंगे और ये काम करेगा। और अगर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसको बताया, आप कैसे देख सकते हो। देखो यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर मैंने ये फंक्शन कॉल किया, इसको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। अब क्या होगा, ये टूल क्या करेगा, वेब सर्च करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा। तो हम देख सकते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि LangChain कम्युनिटी मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है। हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल LangChain कम्युनिटी एंड LangGraph। तो ये सारे मॉड्यूल इंस्टॉल हो गए। अब हम इस टूल को रन करते हैं, अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो अब आप देखो, अब इसने हमें आउटपुट दे दी, AI एजेंट यूज फीडबैक मैकेनिज्म सच एज अदर AI एजेंट्स एंड ह्यूमन इन द लूप। तो आप इसको पूरा रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमें इससे क्या श्योर हो गया, हमें ये पता चल गया कि जो हमारा टूल है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने ना दो फंक्शंस और बना लिए, देख रहे हो। एक फंक्शन तो ये हमें पता चल गया वेब सर्च का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये एक फंक्शन बनाया मैंने ऐड का, इसमें क्या है, दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई नाम का, यहाँ पे हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने फंक्शन हो गए, 3 फंक्शंस हो गए, ठीक है। इसको रन कर लो। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम एजेंट्स बनाएंगे। अभी तक ये तो सारे फंक्शंस है ना, ये मल्टीप्लाई फंक्शन, पाइथन में हम फंक्शन ऐसे लिखते हैं, ये ऐड का फंक्शन है, ये एक सर्च का फंक्शन है। अब हमें एजेंट बनाने पड़ेंगे ना। मैंने क्या बोला था, हम हर टास्क के लिए डिफरेंट एजेंट बनाएंगे। वही टास्क है ना आज का, मल्टीपल एजेंट्स बनाना। तो सबसे पहले हम एक एजेंट बनाते हैं। इस एजेंट का मैंने नाम रख दिया मैथ एजेंट। और मैंने कैसे बोला था एजेंट कैसे बनेगा, क्रिएट रिएक्ट एजेंट के थ्रू। इसको हमने मॉडल प्रोवाइड कर दिया। मॉडल मतलब हमारा LLM। कौन सा LLM हम यूज़ कर रहे हैं आज, OpenAI का GPT-4o मिनी LLM। टूल्स, देखो मैं इसको टूल्स कौन से प्रोवाइड कर रही हूँ, ऐड एंड मल्टीप्लाई। ये जो मेरा मैथ्स का एजेंट बन रहा है, इस एजेंट को मैं सिर्फ क्या बोल रही हूँ कि आप ये वाला टूल, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हो, आपको ये वाला फंक्शन नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो मैथ का सारा काम करने के लिए मैंने कौन से टूल्स दे दिए, जो मैथ रिलेटेड टूल्स थे, मैथ रिलेटेड फंक्शंस थे, वो मैंने यहाँ पे दे दिए। एंड मैंने इसका एजेंट का नाम रख दिया मैथ एक्सपर्ट। एंड मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, इसको बता रही हूँ कि आप मैथ एक्सपर्ट हो एंड आपको ये टूल यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारा बन गया एक एजेंट, ठीक है। ये एजेंट सिर्फ मैथ के टास्क परफॉर्म करेगा। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट एजेंट। ये देखो,
ये मैंने बना दिया नेक्स्ट एजेंट, इसका नाम हमने रख दिया रिसर्च अंडरस्कोर एजेंट। तो सेम एजेंट बनाने के लिए हम क्रिएट रिएक्ट एजेंट यूज़ करेंगे, इसको भी LLM प्रोवाइड करो। सारा कुछ सेम है, देख रहे हो, बट टूल्स अलग हैं। ऊपर हमने मैथ्स में ये वाले टूल्स दिए थे, रिसर्च एजेंट को हम सिर्फ कौन सा टूल दे रहे हैं, वेब सर्च वाला। हम इसको क्या बोल रहे हैं कि आप टास्क परफॉर्म करने के लिए ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो। एंड इसका मैंने नाम क्या रख दिया, रिसर्च एक्सपर्ट रख दिया। एंड इसको मैं प्रॉम्प्ट क्या दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, यू आर अ वर्ल्ड क्लास रिसर्चर विद द एक्सेस टू वेब सर्च, डू नॉट डू एनी मैथ। तो ये हमारा बन गया सेकेंड एजेंट जिसका नाम है रिसर्च एजेंट। अब हमारे पास 2 एजेंट हो गए। अब हमें बनाना है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र डिसाइड करेगा मेरे को मैथ एजेंट कब यूज़ करना है, मेरे को रिसर्च एजेंट कब यूज़ करना है। तो ये देखो, ये मैं बना रही हूँ सुपरवाइज़र, क्रिएट अंडरस्कोर सुपरवाइज़र। मैंने बताया था ना, ये ऊपर फंक्शन हमने इंपोर्ट किया था, हमने ये चीज़ लिखी थी ऊपर, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। देखो, क्रिएट सुपरवाइज़र। मैंने आपको बोला था कि सुपरवाइज़र बनाने के लिए हम लैंग्राफ सुपरवाइज़र से क्रिएट सुपरवाइज़र को इंपोर्ट करेंगे। तो क्रिएट सुपरवाइज़र इंपोर्ट किया और इसको मैंने अब लिस्ट प्रोवाइड कर दी जितने भी हमारे पास एजेंट्स हैं। तो हमारे पास 2 एजेंट्स हैं, इसी तरह से आपके पास 5-6 जितने भी एजेंट्स हैं आप इस लिस्ट के अंदर कॉमास डाल के लिखते जाओगे। मेरे पास एक रिसर्च एजेंट है, एक मैथ एजेंट है। ये रिसर्च एजेंट है, ये मैथ एजेंट है। मैंने दोनों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसको भी हम मॉडल LLM प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको हम ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। प्रॉम्प्ट में देखो मैंने क्या लिखा है, यू आर अ टीम सुपरवाइजर मैनेजिंग अ रिसर्च एक्सपर्ट एंड मैथ एक्सपर्ट। मतलब आप सुपरवाइजर हो, आप रिसर्च एजेंट एंड मैथ एजेंट को मैनेज कर रहे हो। फॉर करेंट इवेंट्स यूज रिसर्च एजेंट एंड फॉर मैथ प्रॉब्लम यूज मैथ एजेंट। ठीक है, तो ये हमारा सुपरवाइजर बन गया। अब जब सुपरवाइजर बन गया, इसको यूज करने के लिए ना, ओके, रिसर्च एजेंट मैंने इसको रन किया था, इसको रन कर लेते हैं। नेम, ओके, हमारे फंक्शन का नाम गाइस आपको याद है, हमारे फंक्शन का क्या नाम है, सर्च डक डक गो। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और हमें यहाँ पे वो फंक्शन का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको रन करो, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको रन करते हैं, तो अब हमारा सुपरवाइजर भी बन गया। अब हमने एजेंट्स बना लिए, उसके बाद सुपरवाइजर बना लिया, सुपरवाइजर को दोनों एजेंट्स दे दिए। अब सुपरवाइजर उन एजेंट्स को देखेगा कब कौन सा एजेंट यूज़ करना है। अब हमें इसको कंपाइल करना पड़ेगा रन करने के लिए। उसके लिए आप यहाँ पे ये कोड लिख दो। देखो, मैंने एक वेरिएबल लिया आप, उसमें मैं ये वर्कफ्लो जिसमें सुपरवाइजर बनाया हुआ है, वर्कफ्लो डॉट कंपाइल, दैट्स इट, आपको इतना लिखना है। उसके बाद अब मैं इसको रन करना चाहती हूँ, मतलब मैं इसको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि सुपरवाइज़र कैसे कब किस एजेंट को यूज़ करके हमें आउटपुट देता है। तो रिजल्ट वेरिएबल लिया, उसमें मैं ऐप को, ये वाले ऐप को इन्वोक मतलब कॉल कर रही हूँ और यहाँ पे रोल यूज़र एंड यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हम यूज़र हैं, हमने ये क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन गया ऐप के पास, ऐप में क्या है, ये वाला वर्कफ्लो है, ये सारा इस पे काम करेगा, ठीक है। तो हम अगर इसको रन करें तो ये हमें आउटपुट दिखाएगा अभी। तो अभी हमें आउटपुट नहीं दिख रही ना, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं किया, राइट। तो अब अगर आप इसकी आउटपुट देखना चाहते हो ना, आप यहाँ पे रिजल्ट लिखो। अब देखते हैं, देखो आउटपुट आ गई। मैसेजेस में ह्यूमन मैसेज, कंटेंट के अंदर जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो आ गया। फिर आया AI मैसेज, कंटेंट ब्लैंक है क्योंकि LLM के पास इसका आंसर नहीं था। तो क्या हुआ, टूल यूज़ हुआ। कौन सा टूल यूज़ हो रहा है, देखो टूल कॉल हो रहा है, ये वाले टूल की ID है जिस टूल को इसने कॉल किया है। तो हम ना यहाँ पे आंसर क्लियरली समझ नहीं आ रहा, तो हम इसको रिफाइंड वे में यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, हम ना ऐसे देख लेते हैं, ये रिजल्ट था, ऐसे करके हम इसको प्रिंट करते हैं ताकि ना हमें स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए कि टास्क हुआ क्या है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ह्यूमन मैसेज। हमने क्या क्वेश्चन किया था, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। उसके बाद सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र का काम स्टार्ट हुआ। सुपरवाइज़र ने टूल को कॉल किया,
ठीक है, उसने क्या किया, ट्रांसफ़र किसको कर दिया, रिसर्च एक्सपर्ट को। रिसर्च एक्सपर्ट क्या था, अगर आप स्क्रॉल अप करके देखो फॉर करंट इवेंट्स यूज़ रिसर्च एजेंट, फॉर मैथ प्रॉब्लम यूज़ मैथ एजेंट। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आ जाओ, ट्रांसफ़र करा उसने रिसर्च एक्सपर्ट को, रिसर्च एक्सपर्ट आ गया, रिसर्च वाले ने उसका आंसर फाइंड किया। हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग, उसने देखो उसका आंसर निकाल दिया। उसका आंसर उसने जब निकाल दिया, फिर ट्रांसफरिंग बैक टू सुपरवाइज़र, जब जिस एजेंट का जो काम था, रिसर्च वाले एजेंट का जो काम था, जो डक डक गो सर्च टूल ने जो काम करना था कर लिया, उसके बाद उसने ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया, वापस सुपरवाइज़र के पास भेज दिया। अब सुपरवाइज़र ने वो आपको फाइनली आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दी। इस तरह से काम हो रहा है। अब ना हम एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम मैथ्स का कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे और हम कुछ ऐसा भी पूछेंगे जो वेब सर्च टूल यूज़ करे, और फिर देखते हैं किस तरह की आउटपुट आती है। तो हम ना ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये देखो रोल यूज़र, इस बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली टुडे, मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड ऐड 5। देखो इसमें मल्टीप्लाई भी फंक्शन जो हमने बनाया है वो भी यूज़ होना चाहिए, 5 ऐड करना है मतलब ऐड वाला फंक्शन भी यूज़ होना चाहिए, वेदर इन दिल्ली मतलब हमें वेब सर्च भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। देखो AI मैसेज, सुपरवाइजर, टूल कॉल हुई, ट्रांसफ़र टू रिसर्च एक्सपर्ट। सबसे पहले उसने देखो उसको कहाँ भेजा, रिसर्च के पास, मतलब वेब सर्च के पास, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फाइंड द वेदर ऑफ दिल्ली टुडे। पहले वो वेब सर्च करेगा, फिर बाद में दूसरे टूल का काम आएगा, तो पहले इसलिए उसने रिसर्च वाले टूल के पास भेजा। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च टूल ने ये निकाल के दिया, द करेंट वेदर इन दिल्ली टुडे इज़ अराउंड 26 डिग्री। उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब रिसर्च एक्सपर्ट का जब काम हो गया, उसने ट्रांसफ़र कर दिया ये आंसर जो है, उसने ट्रांसफ़र कर दिया सुपरवाइज़र के पास। उसके बाद सुपरवाइज़र ने दोबारा टूल को कॉल किया। इस बार उसने कहाँ भेजा, मैथ एक्सपर्ट के पास, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन का सेकंड हाफ क्या था, एक बार जब टेम्परेचर पता चल गया दिल्ली का, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और ऐड करना है 5, है ना। तो उसने मैथ एक्सपर्ट के पास वो भेज दिया। अब जब मैथ एक्सपर्ट ने उस पर काम किया, देखो जो मैथ एक्सपर्ट टूल था उसने उसके ऊपर काम किया, मल्टीप्लाइंग टेम्परेचर, 26 डिग्री जो टेम्परेचर था उसको उसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 52 मिल गया। फिर उसने उसमें 5 ऐड करा, इसमें 5 ऐड करा तो हमें ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा ट्रांसफरिंग बैक टू सुपरवाइज़र, तो क्या हुआ, ये वाला जो मैथ एजेंट था इसने किसको वापस भेज दिया काम, सुपरवाइज़र को भेज दिया। अब सुपरवाइज़र ने ये फाइनल आंसर हमें दिया, द टेम्परेचर, द करेंट वेदर इन दिल्ली टुडे इज़ 26 डिग्री सेल्सियस, when we multiply it by 2 you get this and when you add 5 the result is this। तो आपने देखा इस तरह से हमने मल्टीपल एजेंट्स यूज़ किए, एंड मल्टीपल एजेंट्स यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमने मैथ वाला सारा काम डिफरेंट एजेंट को दे दिया, वेब सर्च वाला सारा काम डिफरेंट एजेंट को दे दिया। इसी तरह से आपके पास अगर वैरायटी ऑफ डिफरेंट काम है, सपोज़ आपको एक रिसर्च पेपर्स के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आप डिफरेंट टूल यूज़ कर लो, आपको स्टॉक प्राइजेस के लिए काम करना है तो उसके लिए आप एक अलग एजेंट बना दो। उससे क्या होगा, आपके सारे एजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे और फिर वो अपना अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, एरर्स कम आएंगे, एंड आपका जो चैटबॉट होगा वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा, स्पीड भी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, एंड आपका चैटबॉट मोर स्मार्टली आपको आउटपुट देगा। तो गाइस इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल एजेंट्स को। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ 2 एजेंट्स बनाए थे। 2 एजेंट बना के हमने क्या किया, मैंने आपको कौन सा मेथड बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको ये वाले मेथड से एजेंट्स को बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो सुपरवाइज़र वाले वे में करना है तो वो कैसे किया जाएगा, अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। अगर ये मेथड यूज़ करना है तो कैसे करना है, या ये वाले मेथड्स यूज़ करने हैं तो कैसे करने हैं। ठीक है, तो इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप ये कोड वहाँ से ले सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।